तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ की जिसका टाइटल है पोकीवेंजर्स। पोकीवेंजर्स सीरीज़ बेसिकली एक फैंटेसी सीरीज़ है, एक फैन मेड सीरीज़ है जिसमें कि हम ये इमेजिन करेंगे कि अगर एवेंजर्स के पास एक पोकेमॉन टीम होती तो वो कैसी दिखती, कौन कौन से पोकेमॉन उनके पास होते, क्या उनकी एबिलिटीज़ होती और वो किस तरह से उन्हें यूज़ करते। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपनी सीरीज़ को, और पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की। यहाँ हम देखने वाले कि कैप्टन अमेरिका के पास कौन से ऐसे 10 पोकेमॉन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वे फाइट करते और दुनिया को बचाते। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रखे हैं जिन्हें देख के ही हम यहाँ पोकेमॉन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से पोकेमॉन कैप्टन के पास होने चाहिए थे और या हो सकते थे या जो कैप्टन को सूट करते। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के सुपर हीरोज़ और पोकेमॉन मिक्स फैंटेसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो जो पहला पोकेमॉन हमारी लिस्ट में है जिसे कैप्टन अमेरिका का पोकेमॉन होना चाहिए वो है आर्कनाइन। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्कनाइन एक बहुत ही लॉयल पोकेमॉन है। हमने पोकेमॉन के डिफरेंट सीजन्स में भी देखा है कि किस तरह आर्कनाइन अपने मास्टर की सारी बातें मानता है और वो मास्टर के लिए बहुत ही लॉयल रहता है। साथ ही वो कैप्टन अमेरिका का बहुत ही अच्छा कंपेनियन और एज अ फ्रेंड भी रह सकता है। आर्कनाइन एक क्लासिक पोकेमॉन है क्योंकि ये जनरेशन 1 में ही दिखाया गया था, फर्स्ट 151 पोकेमॉन्स में, और ये अभी तक सारे सीजन्स में लगभग दिखाया जा चुका है। और हर सीज़न में हमने देखा है कि वह कितना स्ट्रांग है और डिफरेंट रोल्स में भी वो अपने मास्टर के लिए बहुत ही लॉयल है। लॉयल होने के साथ साथ ही आर्कनाइन बहुत ही ब्रेव है और इस तरह के पोकेमॉन कैप्टन अमेरिका को बहुत ही सूट करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत ब्रेव है। जैसा हम सब जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज़ है और वो क्वालिटीज़ हमें आर्कनाइन के अंदर भी देखने मिलती है। और इनफैक्ट आर्कनाइन इतना स्ट्रांग है कि वो एक मिलिट्री को भी लीड कर सकता है। सो आर्कनाइन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट पोकेमॉन होगा। अब बात करते हैं सेकंड पोकेमॉन की। सेकंड पोकेमॉन है हिटमोनचन। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हिटमोनचन कैसे, तो यहाँ मैं बताता हूँ कि हिटमोनचन क्यों कैप्टन अमेरिका के लिए बेस्ट पोकेमॉन रहेगा। जैसा कि हमने एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में देखा था कि जब निक फ्यूरी कैप्टन से मिलने आते हैं तो कैप्टन उस समय बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। और भी हमने बहुत से शॉट्स देखे हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि स्टीव को बॉक्सिंग कितनी पसंद है। और पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में सिर्फ एक ऐसा पोकेमॉन है जो बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है और वो है हिटमोनचन। हिटमोनचन बेस्ट बॉक्सिंग पोकेमॉन है, इसलिए हिटमोनचन और स्टीव रॉजर्स की जोड़ी हैंड टू हैंड फाइट के लिए बेस्ट जोड़ी रहेगी। साथ ही हिटमोनचन वन ऑफ द फ्यू पोकेमॉन है जिसे तीनों एलिमेंटल पंचेस आते हैं, इसलिए यह पोकेमॉन कैप्टन अमेरिका के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जब हैंड टू हैंड फाइटिंग होगी और कैप्टन अमेरिका को इस पोकेमॉन की ज़रूरत होगी तब ये पोकेमॉन ज़रूर वहाँ पे काम आएगा। इसीलिए कैप्टन अमेरिका हिटमोनचन जैसे फाइटर पोकेमॉन को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे। नाउ मूविंग टू नंबर 3 पोकेमॉन। तीसरा पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट में है वो है बॉस्टॉयडन। ये बहुत ही मुश्किल है सोचना कि कैप्टन अमेरिका इस टाइप के पोकेमॉन को अपनी टीम में क्यों रखना चाहेंगे, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें और इस पोकेमॉन को देखें तो हम ये जान पाएंगे कि कैप्टन अमेरिका क्यों इस टाइप के पोकेमॉन को लाइक करेंगे। सिंपली अगर आप इसके फेस की तरफ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैप्टन अमेरिका को क्यों ये पोकेमॉन पसंद आएगा। जैसा हम सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका का बेस्ट हथियार उनका शील्ड है, और अगर आपने बॉस्टॉयडन को फाइट करते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका बेस्ट मूव शील्ड प्रोटेक्शन है जो कि वो अपने फेस से करता है, यानी इसका फेस ही इसका शील्ड है। इसलिए यह पोकेमॉन एक शील्ड टाइप पोकेमॉन है और कैप्टन अमेरिका को शील्ड्स बहुत पसंद है। इसलिए हाई चांसेस है कि कैप्टन अमेरिका को ये पोकेमॉन बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इस पोकेमॉन की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। ये कोई भी वार सह सकता है, किसी तरह की एक्सप्लोजन से भी ये बच सकता है, जैसा कि कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड की मदद से करते हैं। और सिर्फ बचना ही नहीं, बॉस्टॉयडन के पास बहुत ही पावरफुल अटैक्स भी है जिससे वह सामने वाले दुश्मन को हरा सकता है। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन है वो है एजिस्लैश। बॉस्टॉयडन की तरह एजिस्लैश को भी देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कैप्टन अमेरिका को ये पोकेमॉन क्यों पसंद आया होगा, और ज़्यादा चांसेस ये है कि इस पोकेमॉन को कैप्टन अमेरिका पसंद आए हो
क्यों? क्योंकि एजिस्लैश के पास एक एबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी जिससे वह सामने वाले की क्वालिटीज डिटेक्ट कर सकता है, और ऐसा ही करके उसने कैप्टन की भी क्वालिटीज डिटेक्ट की होगी। और कैप्टन की क्वालिटीज तो आप जानते ही है, इस पे तो शक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैप्टन ने मायोनीर भी उठाया था, और मायोनीर सिर्फ वही उठा सकता है जो उसके लिए वर्थ इट हो, और कैप्टन अमेरिका वर्दी है। इसीलिए एजिस्लैश को भी कैप्टन अमेरिका पसंद आ गए होंगे और वो कैप्टन अमेरिका की टीम में शामिल हो गया होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जैसी क्वालिटीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है, और एजिस्लैश जैसे पावरफुल पोकेमॉन को कोई भी एरा गैरा मास्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पोकेमॉन नंबर 5। पोकेमॉन नंबर 5 है मेमोस्वाइन। देखने में तो ये कैप्टन अमेरिका के पोकेमॉन जैसा नहीं लग रहा होगा। अगर आप सोच के भी कितना भी सोच ले, तब भी आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये पोकेमॉन कैप्टन अमेरिका को कैसे पसंद आ गया होगा। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो मेमोस्वाइन और कैप्टन अमेरिका में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, और इन्हीं सिमिलैरिटीज़ की वजह से कैप्टन अमेरिका को यह पोकेमॉन पसंद आया होगा। कैप्टन अमेरिका और मेमोस्वाइन दोनों ही ओल्ड सोल्जर्स है जो कि पास्ट से आए हैं। मेमोस्वाइन खुद आइस एज का है और वो एक आइस टाइप पोकेमॉन है, और वहीं स्टीव रॉजर्स भी आइस में ही कई दशकों तक जमे हुए थे। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ये प्रेजेंट दुनिया बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही पास्ट से आए हैं। इसीलिए यहाँ कैप्टन अमेरिका और मेमोस्वाइन के बीच में बहुत ही गहरा बॉन्ड होगा। चलिए अब बात करते हैं पोकेमॉन नंबर 6 की। तो 6 नंबर पे जो पोकेमॉन है वो है ब्रेवरी। ब्रेवरी कैप्टन अमेरिका का वन ऑफ द स्टार्टर पोकेमॉन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है। दोनों ही नेचुरल बॉर्न फाइटर्स हैं, दोनों ही एग्रेसिव है और अपने दोस्तों के प्रोटेक्शन के लिए फाइट करते हैं। दोनों ही एक तरह से प्रोटेक्टर है जो कि दुश्मनों से अपने लोगों की रक्षा करता है। ब्रेवरी देखने में उतना अपीलिंग नहीं लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रेवरी के अंदर बहुत ही ताकत है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इतनी कि वो एक कार को भी लिफ्ट कर सकता है। तो स्ट्रेंथ के मामले में भी ये कैप्टन अमेरिका के आसपास ही है। साथ ही हम देखें तो कैप्टन अमेरिका के ड्रेस और ब्रेवरी में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ भी दिखती है, और दोनों ही काफ़ी काम एंड कंपोज है। इसलिए यहाँ हो सकता है कि ब्रेवरी वो पहला पोकेमॉन हो जिसे कैप्टन अमेरिका ने पकड़ा हो और इससे अपनी जर्नी की शुरुआत की हो। अब बात करते हैं पोकेमॉन नंबर 7 की। तो 7 नंबर पे जो पोकेमॉन है वो है लुकैरियो। लुकैरियो लुक वाइज काफ़ी हद तक कैप्टन अमेरिका की तरह ही दिखता है। अगर इमोशनल और स्ट्रैटेजिक एबिलिटीज़ की बात करें तो दोनों ही लगभग सेम है। लुकैरियो ह्यूमन की वॉइस में बोल भी सकता है, साथ ही साथ वो सामने वाले के ऑरा को भी सेंस करने की एबिलिटी रखता है। इसलिए वो कैप्टन अमेरिका की काफ़ी मदद करेगा सर्च और मिशंस में, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी। लुकैरियो की फाइटिंग स्किल डुअल टाइप है कैप्टन अमेरिका की तरह ही, मतलब दोनों ही रेजिस्टिव और एग्रेसिव फाइट कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका लुकैरियो को सीक्रेट मिशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लुकैरियो के पास जो ऑरा सेंस करने की एबिलिटी है वो कैप्टन अमेरिका की काफ़ी मदद कर सकता है। और लुकैरियो कैप्टन अमेरिका का वन ऑफ द गो टू पोकेमॉन होगा मुकाबलों में। अब बात करते हैं पोकेमॉन नंबर 8 की। 8 नंबर पे जो पोकेमॉन होगा वो पोकेमॉन है कोबैलियन। कोबैलियन सिंबल ऑफ जस्टिस है, और कोबैलियन स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस का लीडर भी है। कोबैलियन हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका की तरह ही इसके पास जस्टिस करने की एबिलिटी है, और साथ ही एक स्टील टाइप पोकेमॉन भी है और बहुत ही ग्रेट फाइटर है। कैप्टन अमेरिका इस तरह के पोकेमॉन को अपनी टीम में ज़रूर रखना चाहेंगे जो कि लीडरशिप, जस्टिस और सच्चाई के साथ रहता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे जो पोकेमॉन है वो है ग्रोवाइल। तो जी हाँ, ये पहला ऐसा पोकेमॉन है जो ऐश की पोकेमॉन टीम में भी बिलोंग करता है। तो जानते हैं कि इन एबिलिटीज़ के कारण ये पोकेमॉन या कैप्टन अमेरिका की टीम में भी बिलोंग करेगा। सबसे पहली बात यह है कि कैप्टन अमेरिका की टीम में ये पहला ग्रास टाइप पोकेमॉन है। दूसरी बात कि यह कैप्टन अमेरिका की तरह ही काम और कंपोज है, बहुत ही शांत रहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये फाइट नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर है, साथ ही साथ स्टीव की तरह इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोवाइल अलग अलग ट्रीज या बिल्डिंग्स हो सब पे आसानी से जंप कर सकता है, और हमने देखा कैप्टन अमेरिका मूवीज़ में भी कि स्टीव रॉजर्स किस तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग मारते हैं। ग्रोवाइल स्टीव रॉजर्स को काफ़ी मदद में आ सकता है। साथ ही इसका लीफ ब्लेड अटैक बहुत ही पावरफुल है और किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो यही पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से कैप्टन को ग्रोवाइल पसंद आया और कैप्टन ने उसे अपनी टीम में रखा होगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर 10 यानी कि आखिरी पोकेमॉन की।
तो आखिरी पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट में है वो है ड्रैगनाइट। इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी कि कैप्टन अमेरिका और ड्रैगनाइट की पर्सनालिटीज एक जैसी है। ड्रैगनाइट एक मल्टी टाइप पोकेमॉन है, साथ ही वो एक फ्लाइंग टाइप भी है। साथ ही उसकी एबिलिटीज काम, कंपोजर और जस्टिस करने की एबिलिटी भी स्टीव रॉजर्स की तरह ही है। पोकेमॉन सीरीज में हमने बहुत बार देखा है कि कैसे ड्रैगनाइट अपने मास्टर के लिए फेथफुल और लॉयल है, और कैप्टन अमेरिका को और क्या चाहिए। एक ऐसा पोकेमॉन जिससे हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो और साथ ही वो कैप्टन अमेरिका के लिए लॉयल भी हो और उनका दोस्त बनकर लड़े। साथ ही साथ एक ऐसी एबिलिटी भी है जो स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका और ड्रैगनाइट में बहुत ही सिमिलर है, वो है नेवर टू क्विट एटीट्यूड। दोनों ही कभी हार नहीं मानते, दोनों ही आखिरी वक्त तक लड़ते हैं, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और दुश्मन को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि ड्रैगनाइट और स्टीव रॉजर्स वन ऑफ द बेस्ट पेयर है। और ड्रैगनाइट और स्टीव रॉजर्स ही क्यों, यहाँ हमने जितने भी 10 पोकेमॉन की बात की है सब में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ है जो स्टीव रॉजर्स से मैच करती है, और इन्हीं एबिलिटीज़ के कारण वो पोकेमॉन कैप्टन अमेरिका की टीम में है और पोकेवेंजर्स कहलाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? इस वीडियो के थ्रू हमने कुछ नया करने की कोशिश की है जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि कौन सा पोकेमॉन आपको कैप्टन अमेरिका की टीम से सबसे ज़्यादा पसंद आया, और कोई पोकेमॉन अगर छूट गया हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।